नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। एक डोज बाई पीके में आपका स्वागत है और मैं प्रदीप कुमार चौटाला। आज अपने बात करेंगे कि पशुओं में स्वस्थ और बीमार पशुओं की पहचान कैसे करें। जैसा कि थ्योरेटिकल वीडियो अपने चैनल पे अपने अपलोड की जा चुकी है, जिसमें अपने विभिन्न कारणों को जाना कि स्वस्थ पशु और बीमार पशु के अंदर क्या क्या पहचान है। जैसा कि स्वस्थ पशु है तो वो आसानी से जुगाली कर सकता है, ये अपने देख सकते हैं। इसी के साथ जितनी भी उपापचयी क्रियाएं हैं, चाहे वो पाचन है, श्वसन है, उत्सर्जन है, जनन है, जैसी समस्त जैव उपपचयी क्रियाएं एक स्वस्थ पशु करता है और अस्वस्थ पशु में इनमें कमी देखी जाती है। आज अपने बात करेंगे कि जो स्वस्थ पशु है उसके अंदर चाहे शारीरिक तापमान हो, चाहे वो नाड़ी दर हो, चाहे वो श्वसन दर हो, और इसके साथ एक स्वस्थ पशु के शरीर में क्या क्या परिवर्तन होते हैं। आज अपने जानेंगे कि एक स्वस्थ पशु के अंदर नाड़ी दर को कैसे ज्ञात करें, यानी जो पल्स रेट है, पल्स रेट का मापन कैसे किया जाता है, और एक स्वस्थ पशु के अंदर जो पल्स रेट मापन करते हैं उस पल्स रेट के मापन की विधि क्या है। इसके अंदर अगर अपने देखें तो एक स्वस्थ पशु के अंदर अपने नाड़ी दर देखी जाती है और नाड़ी दर मुख्यतः गाय और भैंसों में देखी जाती है। अगर अपने बात करें गाय और भैंसों में नाड़ी दर के मापन के लिए, तो गाय और भैंसों में नाड़ी दर का मापन पूंछ से किया जाता है। गाय और भैंस में नाड़ी दर का मापन के लिए पूंछ का जो ये अधर भाग है, पूंछ का ये जो अधर भाग है, इस अधर भाग में उपस्थित कोक्सीजियल धमनी से, कौन सी धमनी से, कोक्सीजियल धमनी से नाड़ी दर का मापन करते हैं। और यह कोक्सीजियल धमनी पूंछ के अधर भाग में उपस्थित होती है, यानी जो पूंछ है, इस पूंछ का जो ये अधर भाग है, इस अधर भाग में ये कोक्सीजियल धमनी आपको देखने को मिलती है। इस कोक्सीजियल धमनी से अपने गाय में, भैंस में, भेड़ बकरी में, ऊंट में नाड़ी दर का मापन कर सकते हैं। यह कोक्सीजियल धमनी आपको यहाँ पूंछ के अधर भाग में दिखाई देती है। इस कोक्सीजियल धमनी से अपने गाय भैंस के अंदर नाड़ी दर का मापन करते हैं। अब नाड़ी दर प्रति मिनट देखी जाती है, तो अगर अपने देखें गायों में नाड़ी दर की, तो गायों में 1 मिनट में जो पल्स रेट है, जो ये नाड़ी दर है, ये नाड़ी दर 40 से 50 बार धड़कती है 1 मिनट में। और अगर अपने बात करें भैंसों के अंदर, अगर अपने भैंसों में बात करें, सेम ही नाड़ी दर अपने पूंछ के अधर भाग से देखेंगे और यही पल्स रेट, ये जो पूंछ का अधर भाग है, इस अधर भाग से अपने पल्स रेट का मापन करते हैं। और अगर अपने बात करें भैंसों के अंदर, और भैंसों के अंदर अगर अपने नाड़ी दर की बात करें, तो भैंसों के अंदर जो नाड़ी दर होगी वो 40 से 45 होती है। गायों के अंदर तो नाड़ी दर की अगर अपने बात करें तो 40 से 50 होगी। और अगर अपने बात करें भैंसों के अंदर, तो भैंसों के अंदर जो नाड़ी दर होगी वो 40 से 45 होती है प्रति मिनट। और दोनों के अंदर जो नाड़ी दर का मापन है, चाहे वो गाय है चाहे वो भैंस है, दोनों में नाड़ी दर का मापन अपने पूंछ के अधर भाग में उपस्थित कोक्सीजियल धमनी से करते हैं। इसी के साथ अगर अपने देखें इन नाड़ी दरों के अंदर, चाहे वो 40 से 50 हो, चाहे वो 40 से 45 हो प्रति मिनट, कोक्सीजियल धमनी, धमनी का नाम आपको ध्यान रखना है, ये नहीं भूलना है अपने को, यानी जो कोक्सीजियल धमनी है, इस धमनी से नाड़ी दर का मापन होता है। तो चाहे वो पशु परीक्षर का एग्जाम है, चाहे वो जेट का है, चाहे वो आईसीआर का है, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के साथ साथ अगर अपने कोई भी पशुपालक है या वो डेयरी चला रहा है, तो उसको अपने पशुओं के तापमान के साथ साथ नाड़ी दर का भी पता होना चाहिए। और नाड़ी दर का मापन अपने कोक्सीजियल धमनी से करते हैं, चाहे वो गाय हो चाहे वो भैंस हो, इनकी पूंछों के अधर भाग में, जैसा कि अपनों ने देख लिया। इससे अपने इनका मापन कर सकते हैं। और इन नाड़ी दर में या तो कमी हो या बहुत ज्यादा हो, तो अपने मानते हैं वो पशु अस्वस्थ है। इस बेसिस पे अपने अंदाजा लगा सकते हैं स्वस्थ और अस्वस्थ पशु के बारे में। इसी के साथ अगर अपने बात करें पशुओं में श्वसन दर, तो श्वसन दर के अंदर अपने कहा था कि जो पशुओं के अंदर या तो अपने जो हाथ है नासा छिद्र के पास लेके जाएंगे, या पशुओं की जो फ्लांक है, कोख वाला भाग, मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये जो भाग है पशुओं का, ये वाला भाग, इस भाग को अपने फ्लांक या कोख वाला भाग कहते हैं। इस भाग के उठने या बैठने की स्थिति, ये देखो यहाँ ये जो भाग दिखाई दे रहा है, उठता बैठता भाग दिखाई दे रहा है। इस बेसिस के ऊपर अपने इस फ्लांक वाले भाग के आधार पर अपने पता लगा सकते हैं कोख वाले को देखकर कि पशु श्वास कितना ले रहा है।
तो इससे अपने पशुओं के श्वसन दर का भी आइडिया लगा सकते हैं। तो मुख्य आज अपना टॉपिक था पशुओं में नाड़ी दर को ज्ञात करना और नाड़ी दर का मूल्यांकन करना। तो नाड़ी दर अपने गाय भैंस के अंदर अपने कोक्सीजियल से करते हैं, भेड़ बकरियों में टांगों में उपस्थित फेमोरल से, और घोड़े में चेहरे पर उपस्थित फेशियल जो धमनी है उससे अपने नाड़ी दर का मापन करते हैं। 3 मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं। गाय भैंस के अंदर पूंछ के अधर भाग के अंदर, ये पूंछ का अधर भाग है, मैं फिर आपको बताना चाहूंगा, ये पूंछ का अधर भाग, इस पूंछ के अधर भाग से कोक्सीजियल। और अगर अपने बात करें भेड़ बकरियों में, तो भेड़ बकरियों के अंदर फेमोरल। और अगर अपने बात करें घोड़े के अंदर, तो घोड़े के अंदर होती है फेशियल। इन धमनियों के माध्यम से अपने पशुओं के नाड़ी दर का मापन कर सकते हैं और इस नाड़ी दर से अपने अंदाजा लगा सकते हैं कि अपना पशु स्वस्थ है या बीमार है। तो यह थी सामान्य सी ट्रिक और सामान्य सी जानकारी जिससे आप पशुओं की नाड़ी दर का अंदाजा लगा सकते हैं। तो इस जानकारी को बढ़िया शानदार आप समझिए और किसी भी पशु की नाड़ी दर का मूल्यांकन आप कर सकते हैं। इन्हीं सभी शुभकामनाओं के साथ और इन सभी जानकारियों के साथ एग्रोडोज बाय पीके को देखने के लिए और सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए इतना बहुत है। जय हिंद, वंदे मातरम।